चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि पहले तो प्रेडिक्शंस बता दें, कब तक प्रेडिक्शंस हैं? मॉनसून का एक और स्पेल आने वाला है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो करंट स्पेल चल रहा है मानसून का, अभी तो यही जनूबी पाकिस्तान में यानी सिंध बलूचिस्तान में ज़्यादातर एरियाज़ में 26 या 27 तक है, लेकिन ऊपर ये 29 या 30 तक चलेगा। आपके खासकर सेंट्रल पंजाब से नीचे नीचे का जो एरिया है, सेंट्रल पंजाब और फिर साउथ पंजाब और फिर शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, इन एरियाज़ में और केपी के बेशतर हिस्से, जो जनूबी केपी के बेशतर हिस्से, इन तमाम एरियाज़ में ये चलेगा। 28 या 29 तक ये स्पेल चलेगा। और ऊपर जो नॉर्थ पंजाब है और फिर केपी के शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन एरियाज़ में 29 या 30 तक ये स्पेल चलेगा। और इसी तरह से कभी हल्की कभी दरमियानी गैप्स के साथ है और किसी वक्त तेज़ स्पेल मुतवक्के है। अच्छा सरफराज साहब, आपने बारिशों को तो बता दिया कि जो अभी स्पेल चल रहा है वो मजीद 8-10 दिन चलेगा। बारिश होंगी, पानी भी बहुत ज़्यादा होगा, प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन जो भारत पानी छोड़ रहा है अभी वहाँ पर भी बारिश हो रही है, सैलाबी सूरत हाल है। तो एक तो बताएगा कि जो लास्ट ईयर सैलाब वाली सूरत हाल थी, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, यहाँ वैसी सिचुएशन तो पैदा नहीं हो सकती? देखिए, लास्ट ईयर का तो केस डिफरेंट था। यानी जनूबी जो दोनों आपके सूबे हैं, प्रोविंसेस सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर तो रेन इनंडेशन थी, कोई दरियाई सैलाब यहाँ पर नहीं पहुँचा था। यहाँ पर तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी, 400-500% मामूल से ज़्यादा बारिश हो गई थी जुलाई में ही, और फिर अगस्त में तो उससे और ज़्यादा हो गई थी। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो वो था, वो तो मतलब बारिश का पानी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी बगैर किसी वक्फे के कि वो ड्रेन आउट नहीं हो सकता था, तो वो सैलाबी कैफियत उसने पैदा कर दी थी। क्या जुलाई के आखिर में केपी में हुआ था कि दरियाई सिंध में कुछ हद तक सैलाब आ गया था, वहाँ पर पहाड़ों पर जब ज़्यादा बारिश हुई थी। और बाकी इधर अच्छा, बिल्कुल सरदार साहब, आपने बजा फरमाया। लेकिन सर, अभी जिस तरह ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जिस तरह अभी से हम देख रहे हैं निगर में, हुंजा में, वहाँ पे कुछ देहात का कुछ ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हुआ है, तो फिर बारिशें भी हो रही हैं। तो सर, लास्ट टाइम तो हमने तारीख का सबसे तबाहकुन सैलाब देखा ना, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं हो सका। इस दफ़ा भी कोई खुदा ना खास्ता खदशा है सैलाब का, उसी नौयत का? देखिए, जो जनरली तो उतना खदशा नहीं है कि पिछले साल, हम जनरली तो ये बात कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशंस मुख्तलिफ एरिया की मुख्तलिफ और इस तरह से है कि जैसे कोई एक इवेंट भी जो है ना, कोई किसी लोकलाइज्ड एरिया में अगर बहुत ज़्यादा बारिश पड़ जाती है तो उधर वो सैलाबी कैफियत पैदा कर देते हैं। तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जैसे आपने मिसाल दी, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कुछ एरियाज़ में फ्लैश फ्लडिंग हुई है और वहाँ पर अच्छा सरफराज साहब, ये तो चले आपने अच्छी न्यूज़ दे दी है कि इस साल उस तरह के सैलाब का इम्कान जाहिर नहीं किया जा सकता, जो कि अच्छी खबर है। सरफराज साहब, जब ये क्लाइमेट चेंज होता है तो चाहे आपका दुश्मन हो या दोस्त मुल्क हो, जो मर्जी हो, वो मुतासिर इक्वली होते हैं। जो भारत में सिचुएशन इस वक्त है, हिमाचल को देख लें आप, जो वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ से सोशल मीडिया पर, वो बड़ी खौफनाक हैं। भारत में 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद हिमाचल पूरा डूब गया, लैंड स्लाइडिंग की इतनी खौफनाक वीडियोज़ हैं। तो उस तरह की सिचुएशन के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितनी वहाँ बारिश हुई है, हम पाकिस्तान कितना मुतासर हो सकते हैं उससे? देखिए, वो तो जो पिछला स्पेल था ना, असल में जो इसके जुलाई के शुरू के दिनों का स्पेल था, उस स्पेल में उधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे एरिया के मुकाबले में। हमारे एरिया में भी लाहौर और कसूर वगैरह में उसका इम्पैक्ट एक तरह से आया था कि वही स्पेल जो है उसका कुछ हिस्सा, मतलब ज़्यादा हिस्सा भारत में आप कह लें 60-70% उधर बरसा और 40-50% इधर हमारे कसूर और लाहौर वगैरह में बरसा। तो उसका इम्पैक्ट तो हो गया था, एक तरह से वो ख़त्म हो गया था। अब जो स्पेल चल रहा है, इसमें भारतीय साइड पे भी कोई इतना बहुत ज़्यादा तेज़ उस तरह की बारिश नहीं है कि जितनी उस पिछले स्पेल में हुई थी। लेकिन चूँकि अभी तो मानसून ऑन गोइंग है, इसलिए आप मतलब बिल्कुल एक तरह। सही। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम खुसूसन बात करें तो कौन कौन इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे आप सूबे कह लें जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इस बार? देखिए, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेल कौन से एरिया में कितना असरअंदाज होता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस दफ़ा आपने देखा कि
3 स्पेल ऐसे हुए, एक मानसून शुरू होने से जस्ट पहले 24-25 जून को जो प्री मानसून बारिशें हुई थी उसमें लाहौर बिल्कुल डूब गया था। इसी तरह से फिर इन दोनों स्पेल्स में भी ये हुआ कि लाहौर में 200 और 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेल किस एरिया के ऊपर कितनी देर तक असरअंदाज होता है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए उसको आप ना बहुत पहले से एक तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब स्पेल की हम वो करते हैं, एडवाइजरी इशू करते हैं, जैसे इस स्पेल की एडवाइजरी 4-5 दिन पहले इशू की गई थी, तो कहा गया था कि जो मेन सिटीज हैं पंजाब के, खासकर सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ अच्छा, पंजाब वो के जो डिपेंड मेन करता है कि कितनी बारिश होगी, उस पर डिपेंड अच्छा, करता है। इधर तो सरफराज साहब, आमिर मीर साहब ने जो बात की है कि शादरा डूब जाएगा, उसमें उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अभी फौरी तौर पे तो उसके डूबने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि भारतीय साइड पे अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और उनके डैम भर जाते हैं। इस वक्त फ्रैंकली मेरे पास उनके डैम का डाटा नहीं है। ये हमारा फ्लड फोरकास्ट विजन और फ्लड फोरकास्ट जो एक वो है फेडरल फ्लड कमीशन, डैम्स का डाटा उनके पास होता है कि उनके डैम्स किस हद तक भर चुके हैं और किस हद तक खाली हैं। जो अच्छा सरफराज साहब, वजाद भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। वजाद, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अभी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहब कह रहे हैं कि शादरा के डूबने का ऐसा कोई खतरा नहीं है अभी। खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि भारत के 80% डैम्स भर चुके हैं, अगर भारत वो डैम्स का पानी भेजता है तो फिर खदशात इस चीज़ के हैं। लेकिन सरदार साहब ये बताइएगा सर, 29 जुलाई तक तो बारिशों की पेशगोई है और बड़ा तगड़ा स्पेल जुलाई में भी हमने बारिशों का देखा। अगस्त की क्या प्रिडिक्शन है सर, वहाँ की क्या फोरकास्ट है? अगस्त में भी हमें ऐसे ही बारिशों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये जो स्पेल चल रहा है ना, ये तो वही जुलाई के बिल्कुल आखिरी दिनों तक 29 या 30 तक हो सकता है। फिर अगस्त के शुरू के दिनों तक ये प्रोलॉन्ग कर जाए कुछ एरियाज़ में, खासकर शुमाली इलाका, पंजाब के शुमाली एरियाज़ और केपी और वो जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में। फिर आगे अगस्त का पहला हफ्ता मतलब निस्बतन पुरसुकून होगा, उसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हैं। अब जुलाई के आखिर में जाके ना, जब समझ लें आखिरी 2-3 दिन बाकी बचेंगे, तो फिर अगस्त की एक तरह से असेसमेंट आएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि पूरा अगस्त कैसे जाएगा। लेकिन अगस्त का पहला हफ्ता जो है उसमें एक तरह से ब्रेक आती हुई दिखाई दे रही है कि ये स्पेल उस तरह से कंटिन्यू अगस्त के पहले हफ्ते में नहीं करेगा। सही। सरतार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और सिचुएशन में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब।